देखिए हम आज इससे आगे के जो रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले हमने आपको जो प्रेजेंट सिंपल है उसके रूल्स के बारे में पढ़ाया था, जो उसके टेंस की जो चेंजेस थी उनके बारे में, जो उसके एग्जाम्पल देखे हमने आपको किए थे, पढ़ाए थे। ठीक है, अब जो आगे हैं जो पास्ट सिंपल है, अब उसके आगे हम क्या पढ़ाएंगे आपको, पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा पढ़ाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस। देखिए पास्ट सिंपल हमने आपको पढ़ाया था कि आपके पास यदि क्या दी हुई हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हो, सेकंड फॉर्म, और यदि आपके पास क्या दिया हो, डू डिड दिया हो, क्या दिया हो, डिड प्लस क्या दे रखा हो, वर्ब की क्या दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म, तो उसे आप किस में चेंज करोगे, वोज या क्या, वर्ब प्लस क्या होगा आपका, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। ये हमने आपको क्या कहता, बताया था कल, कि यानी यदि आपके पास कोई सिंपल सेंटेंस हो उसमें यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, यदि आपके पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो आप उसे किस में चेंज करोगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब की किस में, थर्ड फॉर्म में। ये तो आपको पता है पेसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन इसके बाद जो अगला नियम है वो कौन सा नियम बनेगा, यानी यदि आपके पास क्या दिया हो, वाज, क्या दिया हो आपके पास, वो जो, यदि आपके पास क्या हो, वर हो, यदि आपके पास क्या दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें क्या दे रखी हो, आईएनजी, क्या दे रखा हो, आईएनजी, तो आप इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो किस में चेंज करोगे, तो इसे किस में चेंज करोगे, वाज, वर, और क्या होगा, बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और क्या लगेगा, वर्ब की आपको पता है हमेशा पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। यानी वाज होगा वर, ये तो पता ही है। जब आपके पास सिंगुलर होगा तो इसके साथ किसका प्रयोग करोगे, वोज का, प्लूरल होगा तो इसके साथ किसका प्रयोग करोगे, वर का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। जैसे आपको कोई भी एग्जांपल दे वे क्या कर रहे थे, दे, अभी प्लूरल सिंगुलर तो इसके साथ आपके पास क्या आएगा, वर, दे वर, दे वर रनिंग इन द ग्राउंड, दे वर रनिंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, यानी कि वे लोग कहाँ पे दौड़ रहे थे, ग्राउंड के अंदर क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन सी है, तो आसानी से आप इसको क्या बना सकते हो, पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आपका, दे है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है यहाँ पे, वर है, रनिंग यहाँ पे आपकी कौन सी है, मैन वर्ब है, रनिंग कौन सी आपकी, मैन वर्ब है, इन द ग्राउंड, इन यहाँ पे आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, द ग्राउंड यहाँ पे आपका कौन सा है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको पैसिव वॉइस में क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे, द ग्राउंड, क्या लिखोगे, द ग्राउंड, क्या लिखोगे, द ग्राउंड लिखोगे। अभी ग्राउंड सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वोज, उसके बाद क्या लिखोगे, बीइंग, क्या लिखोगे, बीइंग, आपने वोज लिखा, उसके बाद क्या लिखा आपने, बीइंग लिखोगे। अब रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन ही होती है, रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन होती है, जैसे इसकी फर्स्ट हो, सेकंड हो, क्या हो, थर्ड हो, तीनों की तीनों इसकी फॉर्म क्या होती है, रन ही होती है। तो यहाँ पे आपको वर्ब की क्या लिखोगे, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रन। इसके बाद आप क्या लगाओगे, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे पहले किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बाई का, और इस बाद दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, दैट होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट होता है, देख लीजिए, समझ में आ गया, नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। ये तो लिख लीजिए, आगे का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। जैसे इसके आगे और कोई एग्जाम्पल देखें हम, जैसे हम लिखे आपके पास, राम 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 was living Ram was in living in yeah Ram was swimming singing singing Ram was singing, राम क्या कर रहा था, गाना गा रहा था, सिंगिंग ए सॉन्ग, राम was singing a song, राम was singing a song। तो यहाँ पे आपका राम क्या है, सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग यहाँ पे इसकी क्या है, क्रिया है, ए सॉन्ग यहाँ पे आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ए सॉन्ग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट, इसे क्या बनाओगे आप, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए सॉन्ग, क्या लिखोगे, ए सॉन्ग। अब वो जो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इसी भी आप क्या लिखोगे, वो जी लगाओगे। यदि यहाँ पे आपका प्लूरल होता तो आप क्या लगाते, वर लगाते, लेकिन वो यहाँ पे आपका क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, वो जी लगाओगे। क्या लिखोगे, ए सॉन्ग वाज, सिंग का क्या होता है, सिंग सैंग, और क्या होती है, सिंग और सैंग और संग होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सैंग। लेकिन इसके पहले यहाँ पे क्या लगेगा, बीइंग, क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। देखिए रूल्स के अंदर देखिए, वॉज और प्लस बीइंग लगाओ नहीं लगाओ, तो बीइंग लग जाएगा। फिर क्या लगेगा, संग लगेगा, वर्ब इसकी क्या होती है, संग होती है, सिंग सैंग और क्या, संग, सिंग सैंग और क्या, संग। फिर क्या लगेगा, बाई, और उसके बाद क्या लगेगा आपका, राम, क्या लगेगा, राम का क्या आएगा, राम आएगा। या यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, हिम,
समझ में आ गया ये रूल? समझ में आ गया? कंप्लीट। ठीक है, देखिए इससे आगे का जो रूल है वो कौन सा है? ये तो आपको क्या था, यानी आपके पास वो वर्ड दिया हो, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दी हो, उसे आप इसमें क्या करोगे, चेक करोगे। इसके आगे जो आपका क्या आएगा, परफेक्ट का आएगा। किसका आएगा? परफेक्ट का। यानी यदि आपके पास पास्ट परफेक्ट दिया हो, क्या दिया होगा आपके पास? पास्ट परफेक्ट। मतलब आपके पास क्या दे रखा हो, हैड। क्या दे रखा हो? हैड। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी हो? थर्ड फॉर्म। तो उसे आप किस में चेंज करोगे? हैड प्लस बीन प्लस क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। ये तो आपको हमेशा क्या रखना है, माइंड में रखना है। जब हमेशा परफेक्ट होता है उसमें क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस में हमेशा क्या बनती है, वर्ब की कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, तो जैसे हम आपको लिखें दैट डॉक्टर, डॉक्टर द डॉक्टर हैड रीच्ड, द डॉक्टर हैड रीच्ड, डॉक्टर क्या हो गया, पहुंच गया। द डॉक्टर हैड रीच, पहुंच चुका था, माई होम, मेरे कहां पे, घर पे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैन वर्ब कौन सी है। वही बात है, सीधी सिंपल सी है। तो द डॉक्टर यहाँ पे क्या है आपका, सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, रीच्ड यहाँ पे आपकी कौन सी है, मैन वर्ब है, और माई होम यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माई होम। क्या लिखोगे, माई होम। अब वही है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपको किसका यूज करना पड़ेगा, हैड का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हैड, उसके साथ क्या लगाओगे, बीन। रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड होती है। उसके साथ आप जब सब्जेक्ट क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, तो क्या लगाओगे, बाई, और क्या लिखोगे फिर, द डॉक्टर। क्या लिखोगे, द डॉक्टर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, क्या है इसका, क्या है, एग्जाम्पल है। यदि हम आपके पास और कोई दूसरा एग्जाम्पल दे, सोहन, क्या लिखे आपके पास, कोई दूसरा अन्य एग्जाम्पल दे, सोहन हैड गिफ्ट ए बाइसिकल, गिफ्ट ए बाइसिकल। इन सोहन क्या रखता है, एक बाइसिकल रखता है। कोई भी एग्जाम्पल है, एनीबॉडी, कोई भी एग्जाम्पल हो। जैसे हार्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, और ये क्या, यहाँ पे क्या आपका इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए बाइसिकल। क्या होगा, ए बाइसिकल होगा। ठीक है, इसके बाद में आप क्या लगाओगे, वही आपको क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी पीस हुई इसमें, हैड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हैड की, फिर क्या लगाओगे, बीन, और उसके बाद क्या लगाओगे, गिफ्ट। क्या लगाओगे, गिफ्ट लगाओगे, और फिर क्या होगा, बाई होगा, फिर क्या होगा, सोहन होगा, बाई होगा, और फिर क्या होगा, सोहन होगा। यहाँ पे क्या होगा, या तो सोहन होगा, या क्या होगा, हिम होगा। सीधी सी बात, ही और क्या, हिम। या तो सोहन लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, हिम लिख सकते हो। तो ये रूल क्या होगा, यानी आपके पास परफेक्ट दिया हो एक में, तो आप इसे किस में चेंज करोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। यानी पास्ट परफेक्ट दिया हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दोगे। यदि इसकी जगह आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट दिया होता तो इसे आप किस में चेंज कर देते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या कर देते, चेंज कर देते। समझ में आ गया? ठीक है, इससे आगे का जो रूल है वो कौन सा रूल है, यानी यदि आपके पास क्या दे रखा हो, नीचे देख लीजिए, यदि आपके पास क्या दे रखा हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब हैड प्लस क्या दे रखा हो, बीन प्लस क्या दे रखी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या दे रखा हो, आईएनजी, और इसके साथ आपका क्या होगा, सिंस और फॉर। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये दे रखे हो तो आप इसे किस में चेंज करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नो चेंज, मतलब क्या होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसमें टेंस संबंधी कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये माइंड में देख लीजिए। यानी यदि आपके पास इस प्रकार से कोई भी यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो तो उसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये माइंड में देखना। ठीक है, देखिए अब इसके आगे क्या रूल है, इसके आगे कौन सा रूल है, तो इसके आगे रूल कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल। कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल। बहुत ईजी है, देखिए इनमें सब में चेंज होगा, उनमें तो दो टेंस और चेंज नहीं होते। देखिए इसके अंदर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल है। जैसे आपका फ्यूचर सिंपल में क्या है, फ्यूचर सिंपल में आपके पास क्या होगा, विल आएगा। क्या आएगा, देखिए इसमें क्या आएगा, विल आएगा, और क्या आएगा, सैल आएगा, और क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे आप किस में चेंज करोगे, जब आप पैसिव इसमें क्या करोगे, बदलोगे, तो इसे किस में चेंज करोगे, तो इसे किस में चेंज करोगे, विल होगा, फिर क्या होगा आपका, सैल होगा, और क्या लगेगा आपका, बी। क्या लगेगा, बी। और वर्ब की आपको पता ही है हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ही आती है। जैसे हम लिखें आपको राधा या राकेश, राकेश राकेश विल, राकेश विल। देखिए हमने विल यहाँ पे क्यों लिखा, सेल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है
आई और वी के साथ जब आपके पास जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, तो आई और वी के साथ आप किसका यूज करोगे, सेल का। और अन्य जो कर्ताएं होते हैं उनके साथ आप किसका यूज करोगे, विल का क्या करोगे, यूज करोगे। तो राकेश यहाँ पे क्या आई और वी में से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, राकेश, उसके साथ क्या लगाओगे, विल। क्या लगाओगे, विल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, राकेश विल। हमने बोला था इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे इसके साथ क्या लगेगा, बी। क्या लगेगा, बी। तो ये लगेगा राकेश विल बी। अब वो ये वर्ग कौन सी, ये फर्स्ट फॉर्म। अरे यार किसका टेंस लिख रहे हैं, एक्टिव का लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, राकेश विल। अब यदि पैसिव वॉइस का होता तो इसे किस में चेंज करना पड़ता, एक्टिव वॉइस में। लेकिन अब हम किसका लिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस का, तो इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में। तो राकेश विल फिर क्या आएगा, गो टू जयपुर। गो टू जयपुर, यानी राकेश कहाँ जा रहा होगा, जयपुर जा रहा होगा। अब टुमारो कब जाएगा, टुमारो या एट 10 o'clock 10 बजे। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना ही देखना है। तो ये आपका क्या है, जयपुर यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, जयपुर यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसे क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जयपुर। क्या लिखूंगा, जयपुर लिखूंगा। तो मैंने क्या लिखा, जयपुर। अब आपको पता है जयपुर कैसा है, क्या सेल थोड़ी आएगा इसके साथ, क्या आपको आई दिखाई दे रहा है, नहीं। वी दिखाई दे रहा है, नहीं। तो यहाँ पे जयपुर आपके साथ पे क्या आएगा, विल ही का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल, फिर क्या लगाएंगे, बी। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गॉन। अब ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो टू को ऐसे भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगाते, तो बाय लिखेंगे। राकेश का आप क्या लिख सकते हो, और राकेश भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन इसके साथ आप इसमें क्या लिख सकते हो, हिम भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, और कोई एग्जाम्पल देखिए, दे विल, दे विल, दे विल मीट, दे विल मीट पीएम, दे विल मीट पीएम विद, क्या करेंगे, विद पीएम, प्राइम मिनिस्टर से क्या करेंगे, मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर से क्या करेंगे, मिलेंगे। दे विल मीट पीएम। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर। कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी डॉट एम इन पीएम, आपका प्राइम मिनिस्टर। वही क्या आएगा, विल, फिर क्या आएगा, बी। अब मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मीट होती है। क्या होती है, मीट। फिर क्या लिखोगे, बाई। आप डैम लिख भी सकते हो और डैम नहीं भी लिख सकते हो। वैसे देखा जाए तो डैम को क्या लिखा जाता है, लिखा नहीं जाता है। समझ में आ गया ये टेंस, ठीक। ये कौन सा था, फ्यूचर सिंपल को आप किसमें चेंज करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या करना है, चेंज करना है। इसी प्रकार से यदि आपके पास क्या दिया हो, विल सेल, जैसे आपके पास दिया हो विल और क्या दे रखा हो, सेल, विल और क्या दे रखा हो, सेल। और आपके पास क्या दे रखी हो, बी प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में क्या दे रखी हो, आईएनजी। क्या दे रखी हो, आईएनजी दे रखी हो। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आपके पास क्या हो, आईएनजी दे रखी हो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जब आप इसे पैसिव में चेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होगा। यही तो रूल है। अरे ये तो फ्यूचर का फायदा है, इसका कॉन्टिन्यूस भी क्या नहीं होता, इसका चेंज नहीं होता। यानी यदि आपके पास विल और क्या हो, शैल प्लस बी प्लस डी हो, तो इसमें क्या होगा, नो चेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसके आगे जो रूल है, इसके आगे वाला रूल क्या है, यानी कॉन्टिन्यूस को चेंज करोगे तो इसमें क्या आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इससे अगला वाला रूल है कि आपका परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या रूल होगा, यानी यदि आपके पास क्या हो, विल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, विल। यदि आपके पास क्या दे रखा हो, शैल, उसमें क्या लग रहा हो, हैव, और क्या देखी हो, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म। तो आप इसे किस में चेंज करोगे, विल का विल आ जाएगा, शैल का शैल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हैव, और उसके साथ क्या लग जाएगा, बीन। क्या लग जाएगी, बीन लग जाएगी। और उसमें क्या आ जाएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी ये एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा। और इसे चेंज किसमें करना है आपको, पैसिव वॉइस में। किसे चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर। तो हम आपके पास कोई भी सेंटेंस लेके, वी शैल, वी शैल, वी शैल हैव, वी शैल हैव, यानी वी शैल हैव कोट, वी शैल हैव कोज्ड, वी शैल हैव कोट थिफ, वी शैल हैव कोट ए थिफ। यानी हम उस चोर को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ए थिफ। हम उस चोर को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे ए थिफ, यहाँ पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए थिफ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ए थिफ। क्या लिखोगे, ए थिफ लिखोगे। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे, अब थिफ है तो इसके साथ क्या आएगा, विल आएगा। क्या आएगा, विल आएगा, हैव आएगा, और इसके साथ क्या लग जाएगा, बीन। अब यहाँ पे वर्ब की आपको पता है क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या लगेगा, कोट। क्या लगेगा,
कोट लग जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, बाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। यानी कि हम बोल रहे हैं ए थिफ विल, यानी ये क्या था, ए थिफ क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो इसको हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट, फिर क्या है, विल हैव बीन, फिर क्या कोट, और फिर क्या लगा आपका, बाई। क्या लगा, बाई। अब यहाँ पे क्या लगेगा, वी को किस में चेंज करोगे आप, अस में। वी को किस में चेंज करोगे, अस में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यानी वी को किस में चेंज कर रहे हो, अस में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब इससे आगे जो आएगा वो क्या होगा, यानी ये तो किसका था, फ्यूचर किसका, परफेक्ट का। अब इससे किसका आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो क्या होगा, विल, शैल, और फिर क्या होगा, हैव, और फिर क्या होगा आपका, बीन आएगा, और क्या आएगा, वर्ग की आएगी फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगेगा, आईएनजी। क्या होगा, आईएनजी। तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई भी क्या नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। ये सभी क्या क्या थे, टेंस के क्या थे, सभी रूल्स थे। ठीक है, ये सभी इसके क्या थे, टेंस के रूल थे।